एक किसान को एक के बाद एक लगातार 5 बेटियां पैदा होती हैं। अब उस घर में आवश्यकता थी एक पुत्र की, जिससे उस घर का वंश चल सकता है। काफ़ी धर्म स्थलों का चक्कर लगाने से, काफ़ी मंदिरों का पूजा पाठ करने से और काफ़ी व्रत पूजा करने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम विनोद है। लेकिन उसका जीवन काल केवल 10 साल तक रहता है। उसका 10 साल के बाद एक रहस्यमय तरीके से हत्या कर दिया जाता है, जो पहले ही से संयोजित था। आइए जानते हैं इस रहस्यमय हत्या का कौन जिम्मेदार है। आखिर 10 साल के बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी थी, क्यों उसके साथ इतना घटिया काम किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल यह घटना यूपी के बांदा जिले के बवेरू कस्बा की है। 3 मई 2022 को फतेहपुर कोरीकोरम से एक बारात आती है, जो कि उस किसान के दूसरे नंबर की बेटी गुड्डी की शादी थी। खाने पीने की सारी व्यवस्था हो चुकी थी। गांव वाले, रिश्तेदार सभी लोग खुश और जश्न का माहौल जैसा प्रतीत कर रहे थे। बारात 8 बजे लगभग बारात आती है। सभी लोग बारातियों का स्वागत करते हैं और उसमें उस बच्चे को ढूंढा जाता है, लेकिन बारातियों को स्वागत करने के लिए, लेकिन उस बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है। जो उस किसान का बच्चा है जिसका नाम विनोद है, उसको प्यार से लल्लू भी कहा जाता है। लल्लू इसलिए कहा जाता है कि वो सबका दुलारा था, पांचों बहनों का, अपने माता पिता का। लेकिन उस बारातियों से मिलवाने के लिए उसको ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लोग इग्नोर करते हैं कि हो सकता है इधर उधर खेल रहा होगा। सभी लोग बारातियों का स्वागत करते हैं, नाश्ता पानी होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 बजने लगता है। खाने पीने में भी लोग अपना खाना पीना भी शुरू कर लेते हैं। जो शादी का रस्म रिवाज होता है उसको पूरी करने के लिए उसके छोटे भाई यानी कि लल्लू को ढूंढा जाता है। लल्लू का तलाश किया जाता है। रिश्तेदार, सभी नातेदार उस लल्लू को तलाश करते हैं। यहाँ तक कि बात बारातियों तक भी पहुँच गई कि इनका जो एक लाडला बेटा है वो गायब हो गया है। उसको सभी लोग तलाश करने लगते हैं। और जब शादी का रस्म, जब लड़की का पल्लू दूल्हे से बांधा जाता है, तो वो कार्य, शुभ कार्य लड़का करता है, यानी कि उस लड़की का भाई लल्लू को खोजा जाता है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लड़की रोने लगती है, बोलती है कि मेरा भाई आएगा, वही गांठ बनेगा, तभी मैं शादी करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। चुन्नू उसके पिता आते हैं, बारातियों से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं शादी नहीं करा सकता। और वजह भी थी, वजह बिल्कुल साफ हो चुकी थी, क्योंकि लल्लू का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सभी रिश्तेदार, नातेदार और बाराती भी ढूंढ रहे थे कि आखिर लल्लू गया किधर, कहाँ पे छुप गया या कहीं सो गया। लेकिन अगर कहीं सोता या छुपता तो घर में ही होता, अज्ञात नहीं होता। शादी रुक जाती है। सभी बाराती लल्लू को ढूंढने में लग जाते हैं। सभी गांव वाले, रिश्तेदार मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन उस लल्लू का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। रात भर ढूंढने के बाद भी सभी लोग थक हार के सुबह उधर के थाने बवेरू चले जाते हैं, जहाँ पर एसएचओ अरुण कुमार से तहरीर लिखवाते हैं कि उनका बेटा लल्लू 10 साल का है, जो बारात आने के लगभग 8 बजे से गायब है और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वो घर का बेहद लाडला है। गुमशुदगी की केस लिखवाई गई। सभी लोग पुलिस पर भरोसा करके उनके सांत्वना पर वापस चले आते हैं, और लेकिन पुलिस नाकाम रहती है। पुलिस को इस पता नहीं लगा पाती है। और 7 मई 2022 को जब सभी लोग अपने अपने कामों में खेतों की तरफ निकलते हैं, तो मरका रोड पर एक कीचड़ से बदबू आ रही होती है। उस बदबू को सभी लोग आस आगे पीछे आते जाते नोटिस करते हैं, तो पता चलता है कि वो बदबू कीचड़ से ही आ रही है। पुलिस आती है वहाँ पर, उस कीचड़ में से निकालती है, तो वो एक बच्चा था। उसको नहलाती धुलाती है, तो पता चलता है कि वो जिस बच्चे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया था, वो बच्चा लल्लू ही है। उसके परिवार वालों को, उसके बहनों को इन्फॉर्म किया जाता है। लोग मौके पे आते हैं और उनका उस लाश को देखकर, उस छोटे बच्चे का लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। सभी लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और पुलिस को कोसते हैं कि अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया होता तो शायद लल्लू का जीवन बच जाता, उसका जीवन लीला समाप्त नहीं होता, उस कुल का दीपक आज भी जलता रहता। वैसे पुलिस करती भी क्या, क्योंकि
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चला था कि उसको गला दबा के किसी ने हत्या कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, डॉग स्क्वाड टीम आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ किसी भी चीज़ का सबूत नहीं मिलता है। लगभग 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस नाकाम रहती है। पुलिस घर पे आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखती है, तब भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है उस रिपोर्ट को साफ करने का। तब पुलिस क्या करती है कि घर में जितने सदस्य थे सबके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है, और उस सर्विलांस पे लगाने से कुछ पुलिस के हाथ लगता है एक खास सबूत। उस जिस बिट्टी की शादी थी, गुड्डी, उसके नंबर से एक फ़ोन कॉल पे बातें हुआ करती थी जिसका नाम राम बाबू था। वहीं पास के दूसरे गांव में राम बाबू का नाम का लड़का रहता था, उसके और जिस लड़की की शादी थी उससे काफ़ी बातचीत हुआ था उस दौरान। तो उस कॉल रिकॉर्ड के बिना पर राम बाबू को पुलिस उठाती है और सख्ती से पूछती है कि राम बाबू, तुम्हारा उससे क्या बातचीत हुआ, आखिर ये क्या माजरा है। पहले तो वो बातों को घुमाने लगता है, लेकिन पुलिस जब उसको 3rd डिग्री लगाती है तो वो सारी बातें तोता की तरह रटने लगता है। बोलता है कि मैं गुड्डी से बहुत प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं ये बातें करता वो बहाना कर देती, कोई न कोई तरीके से टाल देती बात को। फिर जब उसकी शादी वाला दिन आया तो मैंने बोला कि मुझे किसी भी हाल में तुमसे शादी करना है, मैं सारी बात झेल लूँगा, चाहे जो भी तुम शर्त रखो मेरे साथ। तो वो कहती है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बस मेरे भाई को हटाना पड़ेगा यहाँ से और ये शादी रुक जाएगी, उसके बाद दोनों की शादी हो सकती है। ठीक वैसा ही किया उसने, और राम बाबू को बात करने के बाद अपने घर में रखे शराब और चखना को ला कर देती है, उसको शराब पिलाती है और कहती है तुम जाओ अपना काम करो। उसके बाद वो अपने उसके भाई लल्लू को बहला फुसला कर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, कपड़े लाया हूँ और चॉकलेट लाया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो उसका भाई उसके साथ चला जाता है। मरका रोड पर जाता है तो लल्लू घर आने की जिद करने लगता है, तो उसकी आवाज़ से वो डर कर उसका जिस रस्सी से उसको बांधा था उसी गले रस्सी से उसका गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है, और कीचड़ में फेंक कर चला आता है और गुड्डी से बोलता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया जैसा तुमने बोला था, अब तुम शादी रुकवाओ किसी भी तरीके से, मुझे तुमको पाना है। ये सारी बातें जानकर जब आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग जानते हैं, सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक बहन ने ऐसा क्यों किया। एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए एक सगे भाई को मार दिया जो 5 बहनों के बाद सबका लाडला और दुलारा था और उस घर का दीपक था। ये बातें हज़ारों किलोमीटर दूर तक गूंजने लगती हैं। ये बात जब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को सुनने को मिलता है तो सभी लोग उस बहन को थू थू करने से बाज नहीं आते, उसको लानत देते हैं कि ऐसी बहन होने से अच्छा है कि कोई बहन ना हो। इस घटना के बाद उस घर के सदस्य बिल्कुल बिखर जाते हैं। केवल उस बच्चे का ही नहीं बल्कि उस घर के सदस्यों का जीवन लीला बिल्कुल उथल पुथल हो गया और आस पड़ोस के लोग सदमे में आ गए। बल्कि वहाँ जहाँ से बारात आई थी वहाँ के लोग भी विचलित हो गए कि आखिर एक बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था। वो चाहती थी और कुछ उपाय लगा सकती थी, अपने माता पिता से बात करके, उस लड़के से बात करके, कुछ और रास्ता निकाल करके तो अपना जीवन किसी तरह यापन कर सकती, लेकिन उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। मैं इस कहानी से आपको विचलित नहीं करना चाहता, दुखी नहीं करना चाहता दोस्तों। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ नए एपिसोड में, कहानी कंटिन्यू में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।